रिकॉर्ड। एक मिनट सर। ओके, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और कल का जो हम लोग का लाइव वीडियो था वो काफी लोगों ने पसंद किया, इसी के लिए आज हम अपना सेकंड वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था ना। वीडियो शेयर हो रहा है अभी? यस सर। हाँ सर। तो कल का वीडियो हम लोग का बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो था क्लासरूम का, लेकिन हम लोग आज भी शेयर कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों ने बोला था इसको शेयर करने के लिए। तो एक बार हम लोग ये यहाँ पर आके रुक गए थे, इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। तुम लोग अगर याद होगा तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हर जगह हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल नेचर का नहीं है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो क्या नाम है, यूनिटरी फीचर्स भी है, मतलब यहाँ पर सिंगल पावरफुल फीचर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे इनइक्वालिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा का बेसिकली मतलब ये हो गया कि क्या मतलब हो गया कि हम लोग के जो राज्यसभा के जो मेंबर है ना, तुम लोग को पहले मालूम होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट चुन के भेजती है। हर स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है अपने जो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां से चुन के भेजती है। तो डेफिनेटली जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली बड़ी होगी, हाँ, जिनका स्टेट लेजिस्लेचर बड़ा होगा, वो लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, वो लोग ज्यादा मेंबर्स को राज्यसभा में भेजते हैं। तो ये जो चीज है ये अगेन थोड़ा सा अनइक्वल हो जाता है, बिकॉज जो बड़े स्टेट है उनके ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होंगे राज्यसभा में। ठीक है, चलो कौन रीड कर रहा था? अच्छा, कौन रीड कर रहा था? मैं ही रीड करूं? हाँ मैं सर। अच्छा, प्रत्यक्ष करो। ओके। Inequality of representation in the Rajya Sabha. Our constitution does not accord equal representation to all the states. It accords representation to the various states in the Rajya Sabha on basis of the population. This means that the states with larger populations send more representative in comparison to the state with smaller population. Further, the Rajya Sabha also has 12 members nominated by the president from amongst persons who are specialized in the field of art, literature, science, and social service. This is a clear departure from the federal principle. अगेन ये 12 जो मेंबर है इसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली चूज कर सकते हैं, कोई भी फील्ड से, या वो आर्ट का फील्ड हो, लिटरेचर हो, साइंस एंड सोशल सर्विस हो। मेरा भी प्लान है फ्यूचर में मेरे को भी प्रेसिडेंट चूज करके भेजे राज्यसभा में। ठीक है, मैं अपने फील्ड में हेल्प कर ही रहा हूँ, सोशल सर्विस बोल लो या लिटरेचर बोल लो, है कि नहीं? हो सकता है। अच्छा, इससे याद आया, क्या करना है तुम लोग सबको? सब्सक्राइब भी करना है ना, थोड़ा सा शेयर कर देना चाहिए ना फटाक से। क्या करना, जिसको चाहिए हाँ, सर का लाइव क्लासेस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कहाँ चला गया? हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, और ये उत्कर्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये अनुरूप है, इन लोग को भी लाइक करो, ये लोग भी हैंडसम बच्चे हैं सब। अगर आप चाहिए आप भी यहाँ रह सकते हो तो आप भी क्लास ज्वाइन करो, अनुरूप अपना बाल ठीक कर रहे हैं। चलो, वेरी गुड, सब्सक्राइब करो। हम लोग क्या डिसाइड कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे अभी हम लोग का 39,000 मेंबर्स है, अगर सब लोग दो मेंबर भी बनाएंगे ना, दो सब्सक्राइब भी करेंगे, तो हम लोग का एक वीक के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए, है कि नहीं? अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा इसका मतलब आप सर का वीडियो को पसंद कर रहे हो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना अनुरूप? बताइए, जब सब्सक्राइबर मिल ही नहीं रहे तो क्यों शेयर करें, है ना अनुरूप? यस सर, तो शेयर करना ही नहीं चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए ना हम लोग को वीडियो अपना? नहीं सर। अरे शेयर मतलब वैसे ये माने जो हम लाइव वीडियो कर रहे हैं वो शेयर नहीं करना चाहिए। ये नहीं शेयर करना चाहिए। चलो, धमकी दे दिया हम लोग ने थोड़ा सा। चलो ओके, कभी कभी बीच में धमकी भी दे देना चाहिए। चलो, तो ये समझ में आ गया 12। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, तो याद रहेगा 12 मेंबर्स। यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, तो आंसर होगा 12। ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरी, तुमको पता है यूनियन टेरिटरीज जो होती है उसको कौन रूल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है ना, तो ये भी हम लोग का जो है ये भी यूनिटरी पावर दिखाता है, यहाँ पर भी फेडरल नहीं है। चलो रीड करो प्रत्येक जल्दी से। Another feature, existence of union territories. Another feature in which is a clear pointer to the unitary character of the Indian Constitution. It is the existence of the administrative units known as union territories. These units are directly governed by the central government and do not enjoy the independent powers or autonomy. ठीक है, समझ में आ गया। तो यूनियन टेरिटरी है, उसके ऊपर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ऑटोनॉमी का मीनिंग, ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है खुद का रूल्स, खुद का ऑर्डर्स वो लोग नहीं दे सकते, अपने खुद का नहीं एंजॉय कर सकते। जैसे माने खुद का कंट्रोल, खुद की गवर्नेंस। ठीक है, हाँ बोलो अनुरूप। जैसे ऑटोबायोग्राफी होता है खुद। ना 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 ना, डोंट कंफ्यूज। ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया अभी तुम्हारी लाइफ तुम्हारे मम्मी पापा कंट्रोल कर रहे हैं ना, तुम उनसे बिना पूछे बाहर नहीं निकल सकते घर के। अभी तो हमारी गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, बाहर पूछे घर से बाहर नहीं निकल सकता। प्रत्यक्ष तो कर्नाटका में है, लॉकडाउन में तो तेरा ऑटोनॉमी छुड़ा हुआ है।
लेकिन जब तुम अपना डिसीजन खुद लेने लगेगा तब तुम ऑटोनॉमस बॉडी हो जाएगा, व्हेन यू टेक योर ओन डिसीजन, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो ये जो हमने यूनियन टेरिटरी है ये ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, तो फेडरल इनका इनके ऊपर पावर नहीं है, तो ये फेडरल फीचर नहीं है। समझ में आ गया बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ हाँ sir. Okay. चलो रीड करेंगे, कौन करेगा? उत्कर्ष करो। The Union Legislative comprises the President and the two houses of Parliament, the House of the People, the Lok Sabha, and the Council of the State, the Rajya Sabha. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं इसको, ठीक है। यूनियन जब जनरली पूछता है ना यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो क्या कंप्राइज करता है, तो लोग लोकसभा एंड राज्यसभा लिख देते हैं, ये एक तो कॉमन मिस्टेक। लेकिन याद रखना उसमें प्रेसिडेंट भी आएगा, ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट होता है दैट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत जन लोकसभा राज्यसभा लिखते हैं लेकिन प्रेसिडेंट लिखना भूल जाते हैं। तो अगर हमसे कभी पूछ लेगा कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, तो हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द लोअर हाउस व्हिच इज लोकसभा, द अपर हाउस व्हिच इज राज्यसभा। आजकल हम लोअर हाउस अपर हाउस बोलते नहीं है, वो ब्रिटेन के ब्रिटिश के टाइम में बोलते। चलो, इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर देयर ओन मास्टर्स। अच्छा सॉरी, यू आर रीडिंग ना, हाँ रीड सच। In a democracy, people are their own masters. In a representative democracy, where people exercise their sovereignty powers through the elected representative, the parliament is the body of people's representatives who have supreme powers of governance in a democratic country. सॉवरेन पावर का मतलब, हाँ यस, सोवरेन पावर का मीनिंग मैं वही बता रहा था। सॉवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि हमारी पॉलिसीज को कोई फॉरेन स्टेट डिक्टेट नहीं कर सकता। क्या समझे? कोई भी फॉरेन कंट्री हमको नहीं बोल सकता हमको क्या करना है, हमको मेरी कंट्री में क्या करना है उसका सोल अथॉरिटी मेरी कंपनी का है। लाइक पाकिस्तान एंड चाइना कैन टेल मी कि इंडिया क्या कर सकती है, ठीक है। लाइक नोबडी कैन टेल मी, ठीक है। हमको किसी कंट्री से, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना है क्या नहीं करना। अगर हमको हमारे को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, इट्स अ सॉवरेन कंट्री। हाँ यस प्रत्यक्ष। सर तो फिर रशिया का फुल फॉर्म क्या था सर? यूएसएसआर का उसमें कुछ यूनाइटेड सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यूनाइटेड सॉवरेन सर। तो फिर सोशलिस्ट। सारे कंट्रीज क्यों नहीं रखते सर सॉवरेन? बहुत सारे, मोस्टली सारी कंट्री सॉवरेन ही है अभी। कोई किसी कंट्री किसी सुनती थोड़ी है, किसी के अंडर थोड़ी है कोई कंट्री, कोई कंट्री किसी के अंडर थोड़ी है आज के डेट में। पाकिस्तान भी सॉवरेन कंट्री है, हम लोग भी सॉवरेन कंट्री है कि नहीं? तो और हम लोग डेमोक्रेसी है, जहां पर डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हमारे जो रूलर्स हैं, हमारे जो पावर्स है वो पब्लिक चुनती है, ठीक है। हमारे यहाँ हम ही इलेक्ट करते हैं, हाँ, इसी तरह तो बोलते हैं ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। तो द पार्लियामेंट इज द बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो पीपल को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट, ठीक है। हु हैव अ सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये कितना आयरॉनिकल है, पार्लियामेंट सुपर पावर ऑफ गवर्नेंस है, पावर ऑफ गवर्नेंस पार्लियामेंट में है, लेकिन पार्लियामेंट को चूज कौन करते हैं? पब्लिक। माने जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो पब्लिक के अंडर में ही है एक्चुअली, है कि नहीं? पब्लिक चाहेगी तो रहोगे, पब्लिक चाहेगी तो नहीं रहोगे, ठीक है, नहीं रहोगे। Okay. सर आयरॉनिकल मीनिंग? आयरॉनिकल का मतलब हो गया ऑपोजिट, जैसे पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना इज वेरी आयरॉनिकल। हाँ हंसी की बात है ना, आयरनी है ना, पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी। माना टीचर का लड़का फेल हो गया, आयरॉनिकल। जो सुन के इम्पॉसिबल सा लगे। हाँ, जो सुन वाले जो बोले हो ही नहीं सकता, बोले ये क्या चल रहा है, ये समझ में आ गया आपको? चलो, सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात है कि समुद्र के अंदर इतना पानी है लेकिन प्यासा मर जाता आदमी। यस सर, आयरॉनिक है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, इट्स एन आयरॉनिकल लाइफ, ठीक है। चलो, द लोकसभा पढ़ो। The Lok Sabha is the house of the people. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people of India. Term. According to the Constitution, the term of the Lok Sabha is 5 years. However, it can be dissolved before the expiry of its nominal term by the President on the advice of the Prime Minister. अच्छा, एक सेकंड तुम लोग मैं फिर से याद दिला दूं। तुमको पता है वन ऑफ द रीजन में ये चैप्टर क्यों तुम लोग के लिए, सबके लिए, पूरा जैसे पूरा इंडिया के लिए इसको मैं अपलोड इसके लिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि ईच एंड एवरी बच्चा पार्लियामेंट को समझे, उसकी वर्किंग समझे, क्योंकि आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू नो कि हम लोग का देश कैसा चलता है। हमको खाली बुकिश नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के लिए आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने हो आप पूछ सकते हो। अगर यहाँ तो मेरे 3 बच्चे, आप लोग को पूछना आप लोग पूछो, या फिर अगर कमेंट में पूछना है तो पूछो। कोई भी डाउट है ना, ये हम लोग क्लियर करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा ईच एंड एवरी बच्चा जो मेरा पढ़ता है अभी हिस्ट्री, वो हमारे इस पूरे फंक्शनिंग को, ये सारी चीज को ढंग से समझे, उसको समझ में आए इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सरकारें बनती है, कैसे गिरती हैं, पार्लियामेंट के अंदर में क्या होता है। ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं है,
ये जरूरी है, आपको समझना होगा कि आपका देश कैसा चलता है, क्योंकि तभी आप अच्छे सिटीजन बनोगे। हाँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको एकदम से सीरियसली पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? कल भी मैंने तुम लोग को बोला था ना, एजुकेशन इज नॉट समथिंग व्हिच गिव्स यू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इज समथिंग व्हिच गिव्स यू एन आइडिया। आइडिया। ठीक है, तो तुमको समझ Yes, में आना sir. चाहिए कि हो क्या रहा है, खाली हमको लर्न नहीं करना, हमको समझ में भी आना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल मेक श्योर कि ये इंटरेस्टिंग रहे तुम लोग के लिए। तो इसके लिए कोई घबराने का बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अनुरूप, उत्कर्ष, प्रत्यक्ष, तुम लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे बच्चों को, तुम लोग भी एक तरह से बाकी जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछना पूछते रहो एंड आई विल ट्राई एंड आंसर, जितने क्वेश्चन मैं समझा सकूंगा आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो Okay, sir. यहाँ पर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ है कि जो जैसे हम लोग को पता है कि जो सरकार होती है वो 5 इयर्स के लिए चूज करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट इज चोजन फॉर 5 इयर्स, लेकिन कभी कभी सरकार कम समय भी चलती है। ठीक है, उसका एक रीजन होता है। जब वो डिसॉल्व हो जाती है। नहीं, डिसॉल्व क्यों होती है? वो डिसॉल्व क्यों होती है? अच्छे से वर्क नहीं करती है। नहीं मिसफंक्शनिंग नहीं, ऑफ द अरे अरे गवर्नमेंट। अरे 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 अरे, यही तो, यही इसी के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हम लोग को कैटेगोरिकली समझनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग के पास बहुत ही वेग आइडियाज है। हम लोग इस चैप्टर के बाद आई वांट टू मेक श्योर कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग एक बेटर सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला बात समझो, सबसे कॉमन बात यह है कि हमारे जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो सीट्स होती है वो 550 होती है। कितनी होती है? 550। ठीक है, मैक्सिमम जो सीट है वो आगे हम लोग पढ़ने वाले, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट मोर देन 550। ठीक है, जिसमें से 530 जो होते हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसमें एक बात और भी है, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन कम होता है तो प्रेसिडेंट 2 आदमी को चूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जैसे 12 आदमी नॉमिनेट करते हैं वो राज्यसभा के लिए, वैसे 2 आदमी फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी प्रेसिडेंट चूज करते हैं लोकसभा के लिए भी। वो क्यों करते हैं उसके भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग का जो लोकसभा, यहाँ से रीड करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है वो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट खाली नाम के लिए ही है ना। जब प्रेसिडेंट बोलता, जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है प्रेसिडेंट को कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दीजिए, तब प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कराते हैं। प्रेसिडेंट अपने आप डिसॉल्व नहीं करा सकते सर, पर एडवाइस है ना सर, मतलब ले भी सकता है और नहीं भी ना सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये सारी चीज रूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है हाँ सर अब सिचुएशन आ गया, आप इसको वो कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट उसको क्या नाम है, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को हाईलाइट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, माने प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व करने से पहले प्राइम मिनिस्टर से जरूर पूछेगा। ठीक है, फिर आ जाओ, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी द पीरियड ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी होती है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तब हमारी जो हमारी जो लोकसभा है डिसॉल्व हो जाती है। अब तब प्रेसिडेंट हमारे देश के सुप्रीम पावर बन जाते हैं। उसका एक रीजन ये है, इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट को हम लोग सुप्रीम पावर इसके लिए बना देते हैं क्योंकि अगर हम उस टाइम पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां से ऑर्डर लेंगे तो वहां पर तो डिबेट में टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, ठीक है, अब अगर हम पार्लियामेंट में जाके पूछे कि हम उन पर क्रॉस फायर करें कि नहीं करें, हम उन पे बम मारे कि नहीं मारे, हम अटैक करेंगे, तब तक तो वो घुस जाएगा अंदर, है ना। तो जब कोई इमरजेंसी का सिचुएशन होता है, जब हमको सिंगल कमांड चाहिए, तो हम उस टाइम लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर ओनस आ जाता है, वो सिंगल कमांड करते हैं जिससे हम लोग जल्दी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है सर, अभी कोविड के टाइम में, एक सेकंड, वो हमारे तीनों सेना के हेड हो जाते हैं। ठीक है, हमारे आर्मी के, हमारे नेवी के और हमारे एयरफोर्स के हेड उस टाइम प्रेसिडेंट हो जाते हैं। यस अनुरूप, क्वेश्चन। सर अभी कोविड के टाइम में भी क्या ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो पूरे में इमरजेंसी चल रही है आजकल। नहीं, इमरजेंसी स्टेट तब मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है इमरजेंसी स्टेट। एग्जैक्टली, अभी सुप्रीम कोर्ट को और प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हैज फेल्ड कंप्लीटली, ऐसा नहीं लग रहा है। आजकल तो प्रोपेगेंडास भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको, वैसे तो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसका 1% भी काफी बड़ा होता है ना, 130 करोड़ का 1% भी लाखों में ही होता है, तो ये काफी बड़ी इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, बाकी सब लोग तुम लेकिन देखिएगा रिलेटिवली हम लोग ने क्या नाम है रिलेटिवली हम लोग बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टेट्स उनसे बेटर कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसको समझना पड़ेगा बात को। इसी के लिए मैं तुम लोग को चाहता हूं कि तुम लोग भी बातों को समझो। खाली जो लोग बोलते हैं ना, प्रोपेगेंडास होते हैं, उस पर हम लोग को नहीं जाते।
अरे आप अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात है हम लोग के लिए बहुत आसान है ना गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देना कि गवर्नमेंट फेल हो गई, गवर्नमेंट हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रही। पर सोचने की बात है, आज इंडिया में 80% लिटरेसी रेट है, 80% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको क्या बोलना पड़ेगा मास्क लगा के बाहर जाइए? ये कितनी शर्म की बात नहीं है? माने क्या हमको अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमको कोई बोलेगा कि भैया तू मास्क लगा तब बचेगा? माने ये क्या बात बोलने की है कि पढ़े लिखे लोगों को ये बात, चलो कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वैसे तो ये बात का कोई भी बेवकूफ को भी समझ में आ जाएगा, अनकूथ को भी समझ में आ जाएगा कि मास्क लगाना है। इनफैक्ट तुम देखिएगा आजकल जो वर्कर्स लोग बाहर काम कर रहे हैं ना, वो लोग भी मास्क लगा रहे हैं। सब लोग को इतना सेंस तो है। क्या हम इतने बेवकूफ है कि हमको सामने से सरकार फोर्स करेगी? माने कितने, ये भी आयरॉनिकल है ना, तुम मरेगा कौन? तुम। सरकार तुमको बोल रही है मास्क लगाओ, तुम सरकार को बोल रहा है हम नहीं लगाएंगे, हम मरना चाहते हैं। ये तो वैसी बात हो गई ना। और फिर एंड में सरकार को भी ब्लेम, और फिर तुम ब्लेम सरकार को कर रहे हो। नहीं, ये हंसी की बात नहीं है। सरकार तुमको बोलेगी भाई तेरे को जिंदा रहना है तो तू मास्क लगा, कि कॉमन सेंस की बात है? कॉमन सेंस की बात है ना? अच्छा एक बात मैं तुमको और बताऊं, आज अगर हम लोग 14 दिन 21 दिन हर आदमी, हर इंडियन का आदमी, हर इंडियन इंडिविजुअल अगर अपना टेक केयर करेगा, अपनी 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 सुरक्षा, हर आदमी सोच ले कि बस 14 दिन मेरे को ठीक रहना, हर आदमी बैठ जाए और बोले कि नहीं 14 दिन मेरे को कोशिश करना है ठीक रहने का, और जो बीमार हो रहे हैं उनको थोड़ा साइड करके उनको ठीक करने की कोशिश करे, तो इंडिया नहीं लगता 1 महीना के अंदर हमारी पोजीशन मच बेटर हो जाएगी? और उसके बाद जब पूरी इंडिया सही हो जाएगी तब तो हम बाहर निकल ही सकते हैं ना, है कि नहीं? हम ये जो परेशानी बढ़ा रहे हैं ना, ये हम बढ़ा रहे हैं। हम स्टाइल मारने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में ये परेशानी बढ़ा रहे हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं सरकार को। अरे सरकार, भाई सरकार के पास भी टैक्स भी तो नहीं देते हम। टैक्स भी तो नहीं दे रहे, पैसा आएगा कहां से? पैसा तो हमारे ही जा रहा है ना। मैं यहां पर किसी की सिंपैथी या किसी सरकार के फेवर में नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग को बताना क्यों जरूरी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार है, डजंट मैटर, लेकिन कोई भी सरकार क्या हमको बताएगी कि हमको अपनी जान कैसे बचानी है? कॉमन सेंस नहीं हमारे है? तो ये क्यों बताने वाली बात है कि ये कि आप निकल जाओ? अरे तुम आज बीमार पड़ेगा तो तुम्हारी फैमिली भी बीमार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। और आसपास के लोग डेंजर में होते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं यार? तो ये जो कोविड है, सरकार का काम क्या था? सरकार का काम ये बता रहा था कि हमारे पास एक बीमारी है, अब उससे सेफ हमको रहना है, तो आपको सेफ कैसे रहना है ये आपको सोचना है कि सबको बताना पड़ेगा? अच्छा लोग लड़ाई कर रहे हैं पुलिस वाले से, नहीं लगाएंगे मास्क, मत लगा मर जा। नहीं, कॉमन सेंस का बता, मत लगा जा मर। और फिर जब मरने के लिए हो गए तो जाके तुम बोलोगे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और तुम लोग के कारण, कुछ लोगों के कारण जो केयरलेस हैं, बेचारे जो अच्छे लोग हैं वो भी फंस जाते हैं ना। नहीं समझ रहे बात को? आप सपोज कर लो घर में एक लड़का हीरो बना, ठीक है, एक लड़का हीरो बन रहा है और बाकी उनके रिलेटिव्स जितने हैं वो सारे अच्छे हैं, वो लोग सब घर में केयर कर रहे हैं। वो हीरो बन के बाहर घूमने गया, कोविड लेके घर में आ गया, जो घर में बच्चे बैठे हैं, लोग बैठे, उनको भी परेशान कर रहा है। वो आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो एक आदमी के केयरलेसनेस के कारण जो आदमी केयरफुल है वो भी बेचारे फंस जा रहे हैं। ये क्या है भाई? ये कोई स्टाइल मारने का टाइम है? ये हीरो बनने का टाइम है? आज के डेट में हीरो वो है जो अपने आप को भी बचा रहा है और 10 जन को भी बचा रहा है, वो हीरो है। अभी भी मैं कल भी देख रहा था, बाइक पे 3-4 लड़के एकदम ट्रिपल सीट चला के जू 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 करके जा रहे हैं, बिना हेलमेट, बिना मास्क, बिना कुछ। क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम जॉन अब्राहम हो धूम 2 के? कौन हो तुम? क्या करे तुम लोग? ऑटोग्राफ ले ले तुम्हारा। क्या, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो इंपॉर्टेंट चीज था, हाँ, तो वो कोविड का टाइम का जो बता रहे हैं ना, जब सरकार को ऐसे लगेगी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फेल्ड, तो हम लोग शायद मेडिकल इमरजेंसी भी, वैसे होता नहीं है लेकिन हम लोग लगा सकते हैं और प्रेसिडेंट कंट्रोल कर सकते हैं। पर अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, चलो द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, ये पढ़ो तो फटाक से उत्कर्ष। The Union Territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli become a single union territory on January 26, 2020. The merged UT is named as Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. The merge of the two UT states located along with the western coast near Gujarat to check duplication has been done for the better administration and to check duplication of work, various work, as both the territories are just 35 किलोमीटर अपार्ट। माने ये दोनों टेरिटरी बहुत पास में थी, तो हमने दोनों को एक संग कर लिया जिससे हम इसको एक संग कंट्रोल कर सके। इसके जो कोर्ट है वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो भी इस दोनों कोर्ट, वो एक ही कोर्ट है जो दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिंग जिसका जुडिशियल सिस्टम देखता है। समझ में आ गया? तो ये अब एक हो गया, तो अभी हम लोग के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले में आ जाते हैं हम लोग कि ये तुम लोग सर मैं ध्यान से देखो। डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, आ जाओ। आपको ठीक मेरा है, ठीक है, आवाज ठीक आ है। रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है बेटा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और लेजिस्लेचर में हमारे दो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। कितने हो सकते हैं? नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, और 238 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जाते हैं इलेक्ट होके। तो टोटल मेंबर 250 होंगे। लोकसभा का बात कर ले, नॉट मोर देन 550 मेंबर्स हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड 20 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलो यहाँ पर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 550। आउट ऑफ दिस नॉट मोर देन, ये याद रखना, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550, जिसमें से 530 कहां से आएंगे? स्टेट से। 20 कहां से आएंगे? यूनियन टेरिटरी से। समझ में आ रहा बात को? सर मेरी बुक में यहाँ पर 552 लिखा है। हाँ, वो 2 का अभी चल रहा है, बहुत सारे सिलेबस में हो गया, इसके लिए मैंने बताया भी था। 2 जो थे ना पहले, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसको देख लेते हैं कौन सा सिलेबस में बता रहा है, उसको अपन को करना है कि नहीं करना है, वो हम लोग वैसे देख लेंगे। मेरे ख्याल से नया सिलेबस में हट गया, अभी वो हट गया लॉ। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग फिर से 2022 है सर। ठीक है, देख लेते हैं अभी उसको। ठीक है, उसको हम लोग उसको रीचेक कर लेंगे। The 104th Constitution Amendment Act passed in January 2020 did away with the provision of, ये यहाँ आ गया देखो, ये क्लियरली लिखा हुआ है। The 104th Constitution Amendment Act जो है passed in January 2020 did away with the provision of nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and certain state assemblies। ये जो पहले था ये हट गया अभी जनवरी 2020 में। The reservation was provided for a period of 70 years which have expired on January 25, 2020। ये 70 साल के लिए रिजर्वेशन था, अब ये हट गया है। ठीक है, तो ये अभी हट गया है, लेकिन बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में अभी हटाया है कि नहीं हटाया, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसको एक बार देख लेना, आईसीसी का क्या हम लोग का वो आता है, सर्कुलर जो आता है, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। पहले, इससे पहले 2 मेंबर्स जो थे एंग्लो इंडियन के, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, लेकिन अभी वो हट गया प्रोविजन। ठीक है, ओके सर, यस सर। क्यों करते थे? हाँ हाँ, क्यों करता है? गुड क्वेश्चन अनुरूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। यू नो हु आर एंग्लो इंडियंस? एंग्लो इंडियंस वो होते सर हाफ ब्रिटिश एंड हाफ इंडियन। वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी ब्रिटिशर। अगर वन ऑफ द पेरेंट्स ब्रिटिशर हो, तो पहले तो इंडिया में ब्रिटिशर लोग का राज था, तो जब वो लोग यहाँ से गए तो उनको ऐसा लगता था कि बहुत सारे ब्रिटिश जो है वो इंडिया में रह गए हैं, माने बहुत सारे, माने एक ब्रिटिश ओरिजिन के लोग इंडिया में रह गए, तो उनको जरूरी है कि उनका भी आवाज सुने, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उनकी आवाज सुनी जाए, उनके बारे में भी लोग कुछ करे। इसी के लिए अगर कोई आदमी एंग्लो इंडियन का इलेक्शन जीत के नहीं आता है, तब प्रेसिडेंट को रूल दिया कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है एंग्लो इंडियंस का, तब आप 2 आदमी को एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए करें। लेकिन वो 70 इयर्स का प्रोविजन था, वो खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने उसको हटा दी। वैसे भी अभी एंग्लो इंडियंस है ही नहीं, बहुत कम ही है ऐसे एंग्लो इंडियंस फैमिली अभी यहाँ पे नहीं, बहुत कम है। ठीक है, चलो। द अलॉटमेंट ऑफ मेंबर्स टू द वेरियस स्टेट इज मेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो हम लोग का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका ही होता है, 80 मेंबर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग चुन। अच्छा, मैं तुम लोग को एक चीज और समझाना चाहता हूँ, ये बहुत जन के संग प्रॉब्लम है, इसी के लिए मैं थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को समझाने का। ठीक है, लेट मी ट्राई। ओके, सपोज दिस इज माय इंडिया। हाँ, ये मेरा इंडिया सपोज कर लेता हूं, इसको ऐसा बना लेते। नाउ हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं ना, यस सर, जब इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग इंडिया को इतने, सपोज कर लो, ग्रिड्स में डिवाइड कर देते। ठीक है, ये सारे ग्रिड्स में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं इंडिया को टोटल। ये बहुत जन को ये कंफ्यूजन है, इसी के लिए मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आई हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू सो मेनी ग्रिड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो ये 550 ग्रिड्स बन गए। कितने बन गए? 550। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी इंडिया में 550 सेंटर्स में इलेक्शन होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और हर सेंटर में से एक आदमी चूज होकर आएगा। क्या समझ में आया बात को? सर एंड हाउ डू पीपल प्लेस फॉर दीज इलेक्शंस? कैसे हाउ डू इलेक्शंस पीपल में पार्ट लेते हैं? हाँ, तो आपके एरिया में जो वार्ड है, सपोज कर लो ये एरिया जो है, सपोज कर लो इस एरिया में, आप इस एरिया में रहते हो। ठीक है, सपोज यू आर स्टेइंग, जैसे तुम कर्नाटका में रहता है, ठीक है, तो तुम करीब यहाँ रहता है। ठीक है, समवॉट हियर। ठीक है, तो तुम यहाँ रहता है, तो यहाँ तो अगर तुम्हारा रेसिडेंस यहाँ है,
तो तुम यहाँ वोट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। अब यहाँ से बहुत सारी पार्टी के लोग कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, कांग्रेस का खड़ा हो सकता है, बीजेपी का खड़ा हो सकता है। तुम्हारे यहाँ रीजनल पार्टी कौन सी है? सर रीजनल कोई नहीं है। माने तुम लोग के कौन सी पार्टी जीती अभी? कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस है, वो है ना डीएमके और ये सब जो पार्टीज है, कोई भी पार्टी फॉर एग्जांपल, कोई भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से खड़ा हो सकता है, ठीक है, और यहाँ वोट होते हैं। उसमें से पब्लिक ने जिस पार्टी के लोग को सबसे ज्यादा वोट दिया वो पार्टी का मिनिस्टर जीत जाता है। समझ गया बात को। सपोज कर लो यहाँ से कांग्रेस जीत गई, ठीक है, क्या समझे बात को। सपोज कर लो, स्टैम्प कर देता, यहां से एक पार्टी जीत गई, स्टार पार्टी, ठीक है, स्टार पार्टी बहुत जगह से जीत गई, यहां से सब जगह स्टार पार्टी जीत गई सपोज कर, ठीक है, और कहीं से ये पार्टी जीत गई, टिक पार्टी जीत गई कहीं से, ठीक है, फिर सपोज कर लो कहीं से लव पार्टी जीत गई, ठीक है, ये पार्टी कहीं यहां से जीत गई, फिर सपोज कर लो कहीं से क्या नाम है एक ठोक अननोन माने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, माने जो किसी पार्टी का आदमी नहीं है, वो जीत गया। समझ में आ रहा बात को। तो इस तरह से 550 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं जिसमें से हर पार्टी जीतती है। अब हम काउंट कर लेते हैं सबसे ज्यादा किसका है ना। तो सपोज कर लो हार्ट वाली पार्टी ने, जो भी पार्टी 552 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 275 होगा, है ना। तो जो भी पार्टी 275 से ज्यादा सीट जीत जाएगी, माने पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वो लोग की सरकार बन सकते, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी आ जाएगा, 50% एंड मोर उनका हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को। तो जो भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट लेकर आती है वो पार्टी को सबसे पहले चांस मिलता है और वही पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। उस सरकार जो बनती है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, उस सरकार का माने उस पार्टी का या जो चोजन लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्या समझे बात को। ओके सर, आई गॉट इट। समझ में आ रहा है। ये चीज तुम लोग को बहुत जन के कंफ्यूजन था, इसके लिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। सपोज कर लो जो हार्ट पार्टी सर है, और इंडिपेंडेंट, ये जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट आउट ऑफ ऑल दीस पार्टीज, वो लोग इतना एक्सपांड नहीं किए होते हैं ना सर। तो नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, देखो एक बात मैं तुमको बताऊं, इंडिपेंडेंट लोग का कोई, जैसे इंडिपेंडेंट लोग बेसिक सीट जीतते नहीं है। सपोज कर लो प्रत्यक्ष जो है उसको बीजेपी की पॉलिसी नहीं समझ में आती, उसको कांग्रेस की पॉलिसी समझ नहीं आती, उसको एआईएडीएमके की पॉलिसी समझ नहीं आती, उसको किसी की पॉलिसी समझ नहीं आती, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तो वो अपने वार्ड से खड़ा हो गया, ठीक है, अपने वार्ड से खड़ा हो गया, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पब्लिक ने उसको वोट भी दे दिया, ठीक है। नाउ पब्लिक ने उसको वोट दिया था, एक वोट से क्या वो सरकार बना सकेगा? उसको 50% मेजोरिटी तो नहीं मिल रही। सरकार एक सोच होती है ना, एक पार्टी की एक सोच होती है। पार्टी का मतलब क्या होता है, एक कुछ लोग जिनकी सोच एक जैसी है, जैसे बीजेपी के हम ले सकते हैं, बीजेपी के जो लोग हैं उनकी सोच एक जैसी होगी, जो टीएमसी के लोग हैं उनकी सोच एक जैसी होगी, जो सीपीआईएम के लोग हैं उनकी सोच एक जैसी होगी, जो कांग्रेस है उनकी सोच एक जैसी होगी। तो एक सोच के जो लोग होते हैं वो एक पार्टी बनाते हैं, वो एक पार्टी की सोच में बिलीव करते हैं, है कि नहीं। नाउ जो अदर्स है, जो इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, तो वो तो सरकार बना ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली वो क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष क्या कर सकता है। सपोज कर लो प्रत्यक्ष बीजेपी का सरकार बन रहा है, तो प्रत्यक्ष बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, वो अपना वोट उनको दे सकता है। और सपोज कर लो इन केस उनको 1-2 सीट कम पड़ रही है, तो प्रत्यक्ष उनको सपोर्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है मेजोरिटी लेने के लिए। समझ में आ रहा बात को। तो जो भी पार्टी के पास इंडिपेंडेंट का काम यही है, इसका नहीं काम तो वो अपना खुद करता है, लेकिन वो किसी को भी हेल्प कर सकता है वोट देने में, अपने वोट से हेल्प कर सकता है, अपना वोट दे सकता है, उसको नहीं भी दे सकता है, उसका मर्जी नहीं है तो नहीं भी देगा। समझ में आ रहा बात को। आप सपोज कर लो अगर हमको 275 सीट चाहिए थी, ठीक है, 276 चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि 1 मोर देन द मेजोरिटी, है ना। तो अगर मेरे पास 275 सीट्स है तो मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है। तो प्रत्यक्ष का वोट, अगर प्रत्यक्ष जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर मेरे को सपोर्ट कर देगा तो 276 हो जाएगी, तब मैं सरकार बना सकूंगा। समझ में आ रहा है कैसे लोग सरकार बनाते हैं, तो इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। यस सर। अच्छा सर, इन केस अगर दोनों तरफ 275 हो गया तो दोनों तरफ 275 हो गए, ये केसेस बहुत रेयर है, तब भी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। तभी भी तो अटक गया ना, हंग असेंबली हो गई, हंग असेंबली हो गई। कभी कभी क्या होता है ना, कभी एक बार किसी सरकार, किसी पार्टी को 200 सीट मिली, है ना, सपोज कर लो हार्ट वाले ने 200 जगह पे हार्ट मिला उन लोग, ठीक है, किसी को 150 जगह पे मिला है, किसी को 50, अब उसका तो डिवीजन होगा। तो हो सकता है सिंगल मेजोरिटी पार्टी जो लार्जेस्ट सिंगल मेजोरिटी पार्टी है वो अलग हो गई और बाकी सारी पार्टी एक हो गई।
क्या समझा बात को? सपोज कर लो हार्ट हाँ। को मिला है 150 सीट्स, ठीक है, और बाकी जो है 400 कितना बचा, 400 सीट्स बचा, 400 सीट्स हाँ। बाकी सबने मिसलेनियस किसी ने जीत ली। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि 150 वाला सरकार बनाए, तो वो लोग सबने अपना कोलिएशन गवर्नमेंट बना लिया, उन्होंने सब लोग मिल गए, उसमें से एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया और वो लोग ने कोलिएशन गवर्नमेंट बना ली। उसको बोलते हैं मिली जुली सरकार, माने सब लोग अपना अपना जोड़कर एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन वो देश के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। देश के लिए अच्छा होता है कि कोई एक पार्टी लीड करे, सिंगल पार्टी, एक सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी होगी, तो उसको बार बार किसी के कोई बिल पास कराने के लिए, कोई काम करने के लिए बार बार किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा है ये इलेक्शन का चक्कर क्या होता है? यस यस सर। सर। हम लोग पूरी इंडिया को 550 ग्रिड्स में बांट देते हैं। हर ग्रिड में से एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, उसमें बहुत सारे आदमी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो पार्टी सबसे ज्यादा जीतती है वो ग्रिड, वो पार्टी जीत जाती है। समझ में आ गया? ऐसे करके जो पार्टी Yes, sir. मैक्सिमम ग्रिड जीतती है, अगर मेजोरिटी से ज्यादा जीतेगी तो प्रेसिडेंट सबसे पहले उसको बोलेगा आके सरकार बनाने की। जैसे अभी जो लास्ट हम लोग के इलेक्शन हुए थे, उसमें बीजेपी ने 318 ग्रिड जीते थे, 318 बीजेपी के थे अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब उनको 275 से ज्यादा चाहिए थे, तो वो लोग सिंगल लार्जेस्ट सिंगल मेजोरिटी पार्टी वो लोग बने। जैसे अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ, ठीक है, बंगाल के इलेक्शन में भी मेरे ख्याल से 200 कितनी 74 या 75 कुछ ऐसी सीट थी, जिसमें से टीएमसी ने 204 सीट जीती, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको 146 सीट चाहिए थी, 294 था, हाँ राइट, 294 था, और उनमें उसका मेजोरिटी के लिए उन लोगों को 147 चाहिए था, पर टीएमसी ने 204 सीट जीती, तो काफी मेजोरिटी से काफी आगे निकल गए वो लोग, है ना। तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई स्टेट में। ये चीज क्लियर हो गया? ये इस पर डाउट था तुम लोगों को? बहुत अच्छा सारे सर, हाँ बोलो। अरे जैसे वो कोई भी पार्टी की मतलब अगेंस्ट जाके वोट दे सकता है, जैसे हार्ट वाला एक जीता यहाँ पे, ठीक है, तो वो टिक वाले को वोट दे सकता है। हाँ, तभी तो टिक वाला हारता है। वोट तो हम लोग किसी को भी देते ना। आप सपोज कर लो हार्ट और दो मेजर पार्टी, सपोज कर लो हार्ट और टिक है, ठीक है, तो उत्कर्ष ने हार्ट को वोट दिया, अनुरूप ने टिक को वोट दिया, प्रत्यक्ष ने भी टिक को वोट दिया, तो कौन जीत जाएगा? एक जीत जाएगी। एक जीत जाएगा, हार्ट हार जाएगा। अब उसमें 100 आदमी है, 100 आदमी ने 40 ने हार्ट को दिए, 60 ने टिक को दिए, तो टिक जीत गया। इसी के लिए तो वोट देना जरूरी है ना, तुम्हारा वोट मैटर करता है क्या तुम्हारा एक एक वोट मैटर एवरी करता है? वोट कैन चेंज एवरीथिंग। एवरी वोट। अब सपोज कर लो क्या नाम है, अनुरूप को अगर 49 टिक्स मिले, हार्ट मिले हैं, और प्रत्यक्ष को अगर 48 मिले हैं, तो तुम जो घर से नहीं गए थे, तुम प्रत्यक्ष को सपोर्ट करते हो सपोज कर लो, लेकिन तुम प्रत्यक्ष के लिए वोट करने नहीं गए, तो प्रत्यक्ष हार गया, बिकॉज ऑफ योर वोट वो हार भी गया सर पर अगर वो वोट कर देगा तो हम गवर्नमेंट बन जाएगा ना सर फिर से। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम 49 एग्जांपल के अंदर घुस रहे हो। हाँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एवरी वोट मैटर्स। ओके। नहीं समझा बात को? Yes, sir. एवरी जैसे आज वोट के टेस्ट मैटर्स में हुआ है, जैसे आज के टेस्ट में हुआ है कि नहीं? तो हर पॉइंट, हर आंसर मैटर करता है। अनुरूप दुखी है बेचारा, आज के एग्जाम में कोई बात नहीं, बट तेरे आंसर सबसे बेटर थे बेटा, तेरे आंसर सबसे अच्छे थे, ठीक है। तो ये आप चीज क्लियर हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग को मैं ये समझा पाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या होता है, नहीं होता है। आई थिंक यू पीपल नाउ आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। अब इलेक्शन में मजा आएगा हाँ, देखने सर। में, अब इलेक्शन देखने में मजा आएगा, यस सर। हाँ ठीक है। चलो, समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली मजा आ जाएगा। हाँ, तो यही तो मैं चाहता हूँ कि इसी के लिए मैं चैप्टर अपलोड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वोटिंग होती कैसी है, इलेक्शन कैसे होते हैं। बस इलेक्शन है, कौन जीत गया कौन हार गया, अरे कैसे जीता कैसे हारा सब समझना पड़ेगा ना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, सबके वोट से फर्क पड़ता है। तुम जानता है अगर तुमको किसी पार्टी को वोट नहीं देना, तुम जाके अपना वोट खराब भी कर सकता है। हाँ, वहां पे ऐसा बटन भी होता है, नोटा करके। नहीं ना, हाँ, नो चॉइस करके तुम डाल सकते हो उसमें कि मेरा कोई चॉइस नहीं, आई वोंट डू माय वोट, तो वो तुम्हारा राइट है, यस सर। हाँ। जिससे तुम्हारा वोट को कोई मिसयूज नहीं करे। समझ में आ रहा बात? सर दूसरे कंट्रीज में कुछ कार्टून्स को वोट करने का वैसा कुछ है ना सर, मतलब कोई एक हाँ, random बहुत सारा cartoon कंट्री का होता अपना अपना होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अब बहुत अब तुम देखो सरकारें क्या करती हैं। देखो एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 ग्रिड्स है। कितना ग्रिड है? 80 ग्रिड्स है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश जो एरिया है वहां पर, उसमें उत्तर प्रदेश से 80 लोग जीत कर आते हैं। क्या समझे बात को? 80 लोग जीत के आते हैं। तो सरकारें क्या चाहती है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम करें, जिससे हमको वहां से वोट मिले।
यस सर। है हाँ ना, समझ में आ रहा बात को। और मेघालय में खाली 2 है क्या, मेघालय और मेघालय में मणिपुर से 2 2 है। सीट है, ठीक है, लेकिन 2 सीट भी मैटर दो। करती है। लेकिन लोग क्या, बीजेपी क्या कर रहा है ना, अब ये लोग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं कौन कौन से स्टेट पे ज्यादा सीट्स हमको मिलेंगी, तो उस स्टेट में हम ज्यादा काम करें, जिससे हमको वहां पे अगर हमारा नाम होगा तो हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। समझ में आ रहा बात को। यस तो सर। ये Yes, आप इन sir. लोग का प्लानिंग चलता रहता है कि कौन से ग्रिड से कौन सी सीट हम जीते, और ये काफी गेम चलता रहता है पॉलिटिक्स के अंदर में। समझ में आ रहा बात को। तो नागालैंड और सिक्किम में सिर्फ एक एक है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र में 48 मेंबर्स है, गोवा मणिपुर और मेघालय में 2 है, गोवा में 2, मणिपुर से 2 गए, मेघालय से 2 जाते हैं पार्टी जीतकर, मिजोरम सर अगर नागालैंड और कोई सिक्किम से जगह ओनली वन में वन मतलब मेंबर। इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, क्या, कोई प्लेस बहुत इनसिग्निफिकेंट हो और उससे एक मेंबर तो भी जाता है सर, मतलब इनसिग्निफिकेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये लोग सारे तो एमएलए बनते हैं ना, एमपीज बनते हैं। ये लोग अपने स्टेट के लिए तभी काम करेंगे जब सरकार में रहेंगे ना, सरकार पावर देगी तभी तो काम करेंगे अपने स्टेट के लिए। और इनसिग्निफिकेंट सर कोई भी गोवा नहीं है। यूनियन टेरिटरी ना सर, उससे भी मेंबर जाएगा। हाँ, 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, अभी यही तो पढ़ रहे थे ना, 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ओके ओके, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट। आई एम वेरी सॉरी कि हम लोग आज थोड़ा स्लो ही चले, लेकिन ये करना भी बहुत जरूरी था, है कि नहीं। तो फिर से मैं तुम लोग सबको बोल दूं यस सर। फटाफट कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, Like, लाइक करना है, subscribe, कमेंट करना है कि हम लोग और वीडियोस डालें। अगर आप लोग को मजा आए तो मेरे को बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। हम लोग स्लो जाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट पार्लियामेंट। तो मैं जितना समझा सकूं मैं आप लोग कोशिश करूंगा समझाने के लिए। हर मेंबर अगर 2 सब्सक्राइबर बढ़ाएगा तो हम लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा 1 वीक के अंदर में, ठीक है। अनुरूप, उत्कर्ष और प्रत्यक्ष, तुम लोग कम से कम 100 बढ़ाओ। ज्यादा हो गया क्या, अच्छा 10 बढ़ाओ, चलो यार ठीक है। और सब लोग को शेयर करो। मैंने तो सर चार तुम्हारे किए हैं, थे। सर तुम्हारे हैं, पर सबके भी हैं। ऐसा नहीं है कि सर को पकड़ कर सर से शेयर नहीं कर रहे, बहुत सारे सर का वीडियो शेयर ही नहीं करते। बोला सर मयंक सर अब मेरे, हम किसी को नहीं देंगे मयंक सर। अरे ऐसे करने से यार कितने लोग मेरे से आगे निकल गए यार, थोड़ा दिन में डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। अरे यार ये हो क्या